नमस्कार दोस्तों, आज का क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 86। ये TIFR 2012 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है व्हेन लाइट इज इमिटेड फ्रॉम अ गैस ऑफ एक्साइटेड एटम। जब हम सभी जानते हैं एटम्स जब एक्साइटेड स्टेट में होते हैं, ठीक है ना, तो लाइट इमिट करते हैं। अब वो एक्साइटेड एटम्स किसके, किसी गैस के। द लाइन्स इन द स्पेक्ट्रम आर डोपलर ब्रोडेड ड्यू टू थर्मल मोशन ऑफ द इमिटिंग एटम्स। ठीक है, थर्मल मोशन होता है जिसे डोपलर ब्रोडनिंग होती है, और डोपलर ब्रोडनिंग को इसी वजह से थर्मल ब्रोडनिंग भी बोलते हैं। थ्योरी में आप इस चीज़ को भली भांति पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसका लेक्चर मैं थर्मल ब्रोडनिंग का यानी डोपलर ब्रोडनिंग का आज शाम तक या कल तक अपलोड कर दूंगा। ठीक है, फिर क्या है, द डोपलर विड्थ ऑफ एन इमिशन लाइन ऑफ वेवलेंथ। जो डोपलर ब्रोडनिंग हुआ है ना, किस लाइन का हुआ है, एक लाइन है जिसका वेवलेंथ कितना 500 नैनोमीटर है। ठीक है, अब उसको कौन से एटम ने रिलीज किया, आर्गन के एटम ने उसको रिलीज किया, और रूम टेम्परेचर पर रिलीज किया है 27 डिग्री सेल्सियस। तो पूछा डोपलर विड्थ क्या है। अब देखो हमारे पास कुछ नहीं दे रखा, हमें टेम्परेचर दे रखा है, वेवलेंथ दे रखा है और मास दे रखा है। तो हम भली बात ही जानते हैं हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए डोपलर ब्रोडनिंग के लिए, हमें फॉर्मूला लगाना चाहिए ये। अब देखो हमें वेवलेंथ के टर्म्स में पूछ रखा है ना, तो हम वेवलेंथ के टर्म्स में हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है डोपलर ब्रोडनिंग का, 7.16 इंटू 10⁻⁻7 यह आएगा वेवलेंथ, ये होगा टेम्परेचर इन केल्विन और मास इन ग्राम पर मोल। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 7.16 इंटू 10⁻⁻7। लैम्डा हमें कितना दे रखा है 500 नैनोमीटर यानी 10⁻⁹। ठीक है, टेम्परेचर केल्विन में लेंगे। अब देखो ये हमें सेल्सियस में दे रखा है, तो इसमें हम कितना ऐड कर देंगे 273, तो ये सेल्सियस में कितना हो जाएगा 300 केल्विन। तो टेम्परेचर कितना हो गया 300 केल्विन। अब आर्गन दे रखा है, मास नंबर कितना है 40, तो कितना हो जाएगा ग्राम पर मोल में ही होता है, ये हो गया। ठीक है, टेम्परेचर भी लिख लिया। देखो ये काट लिया, ये 15, ठीक है ना, तो ये अंडर रूट में कितना आ गया 7.5। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो 7.16 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻7। देखो 2 है ना, तो 10 की पावर 2 या 10⁻⁻10⁻7 हो जाएगा। अंडर रूट 7.5, 15/2 क्या होगा 7.5। तो अंडर रूट 7.5 की जो वैल्यू होती है वो अप्रोक्सीमेटली होती है 2.738। देखो आपको कैलकुलेटर मिलेगा एग्जाम में, आप सभी भली बात जानते हो उस चीज़ को, तो उस चीज़ को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो देखो 7.16 इंटू में 5 इंटू 2.738 की मल्टीप्लाई करेंगे तो रफली हमारे पास 8.04 इंटू 10⁻⁻7 कितना आ गया, ये आ गया मीटर। समझ में आया। अब देखो हमें क्या करना है, अब देखो पॉइंट में यहाँ पे 0.98 इंटू, देखो यहाँ पॉइंट लगा रहा हूँ तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड में क्या 2 ऐड कर देंगे ना, तो ये हमारे पास 10⁻12 होगा। हम देखो सारा नैनोमीटर में दे रखा है, अब इसको नैनोमीटर में कैसे बदलेंगे, ये होगा 0.98 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई 10⁻⁹, और उसको 10⁻⁹ को क्या लिख लेंगे नैनोमीटर। समझ में आया। अब देखो ध्यान से, ये अप्रोक्सीम 0.98 का मतलब क्या, 0.98 एक रफली 1 ही है, तो यानी 1 इंटू 10⁻⁻⁹ नैनोमीटर है। अब यदि आप देखो ये हमारा आंसर नहीं है, ये 3.2 ये भी नहीं है, देखो 3.2 इंटू 10⁻³ नहीं, 2.5 इंटू 10⁻³ 1.4, यही अप्रोक्सीमेटली यही सबसे पास वाला है, तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है।